हमारे बल को उत्साहित कर रही है और बल का महिमा मंडन करना चाहती है, परंतु राम के प्रयास में या राम के वैभव को सामने रखते हुए वो करना चाहती है। कितनी सुंदर कथा है। श्री रामचरितमानस का जो अक्षरशः अगर हम अध्ययन करें तो हमको बहुत ही ज्ञानपूर्ण चीजें हमको मिलेंगी, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि किस प्रकार से रावण ने अपने अभिमान को पोषित करने का कार्य किया है, और श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का अध्ययन करना, श्री रामचरितमानस के चौपाइयों को, हमारे शास्त्रों को, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सम्मान मिल रहा है, इसको हमने गौरव की बात है और इससे पूछे जाते हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। अब आप गोस्वामी जी ने क्या लिखा, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। पद पाताल शीशयज धामा अपरलोक अंग अंग विश्रामा भ्रिकुटी विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक। देखिए ये मंदोदरी रावण को समझाने का प्रयास करती है कि पाताल जिस भगवान विष्णु का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है और अन्य बीच में सब लोगों का विश्राम है, जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर भयंकर काल जिनका भ्रिकुटी संचालन करते हैं, सूर्य नेत्र हैं और बादलों का समूह बाल है। मंदोदरी रावण को इस तरह से भगवान श्री राम के असली रूप का वर्णन करती है। ता सुघान अश्वनी कुमारा निशि अरु दिवस निमेष अपारा। अश्वनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष अर्थात पलक मारना और खोलना, ये रात और दिन है। 10 दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं कि वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दर्शन कराला माया हास बाहु दिगपाला। लोभ जिनका अधर है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है। आनन अनल अम्बुपति जिहा उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है। रोमराज अष्टादश संभारा अस्थि शैल सरितान सजारा। उदर उदधि अध गो जातना जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है। पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनके नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना क्या किया जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान अमनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान ही अर्थात विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य का निवास किया है, अर्थात मनुष्य के रूप में वो प्रकट हुए हैं। अस विचार सुन प्राणपति प्रभु सन भय रूपी हाई अप्रीति करहु रघुवीर पद मम ही बात न जाई। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। मंदोदरी समझाती है। अब उसके बाद रावण किस प्रकार से अभिमान से मस्त होकर के अपनी बात कहता है। रावण कहता है, बियसा नारी वचन सुनि काना यहो मोह महिमा बलवाना। पत्नी के वचन को कानों से सुनकर के रावण खूब हंसा और कहता है, अहो मोह की महिमा बड़ी बलवान है। फिर वो कहता है कि नारी स्वभाव सत्य सब कहीं अवगुण 8 सदाउर रही साहस अमृत चपलता माया भय विवेक शौचय दाया। रावण कहता है कि स्त्री का स्वभाव सत्य ही उसके हृदय में 8 अवगुण रहते हैं। ये रावण के द्वारा कही गई बातें हैं। रावण अभिमान में चूर है। अभिमान में चूर होने के बाद वह व्यक्ति अलग अलग प्रकार से वर्णन करता है। रावण विद्वान था, ये इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु उसने जो वर्णन करना प्रारंभ किया, कह रहा है कि स्त्री को लोग स्वतः ही स्वभाव से ही लोग कहते हैं कि उनके 8 अवगुण होते हैं। क्या? साहस, बहुत साहसी होती है। झूठ, अनर्थ मतलब झूठ, चंचलता, माया, भय
अविवेकी अर्थात मूर्खतापूर्ण निर्णय, भय का मतलब डरपोकपन, थोड़ी सी बात से डर जाना, अपवित्रता और निर्दयता है। इसका वर्णन सुनने के लिए समझने की आवश्यकता है कि इसकी गहराई से वर्णन क्या है। साहस मतलब किसी भी चीज का, किसी भी समय का वो साहस के साथ, उनके अंदर अद्भुत साहस होता है कि उसका सामना करने का। झूठ, चंचलता, मन चंचल होता है, माया के वशीभूत होते। भय, डरपोकपन होता है, अर्थात कोई भी समस्या अगर आती है तो पहले उनको भूत भविष्य वर्तमान का डर सताने लगता है। अविवेक अर्थात मूर्खतापूर्ण निर्णय लेना, अपवित्रता और निर्दयता, जब वह कठोर हो जाती हैं तो इतना निर्दय हो जाती हैं कि जिसके कारण वो कुछ भी हानि लाभ समझ नहीं पाती। परंतु इसी पर हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में स्त्रियों की महिमा क्यों देवी के रूप में कही गई है। जो भी माताएं, जो भी स्त्रियां इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाती हैं, इसीलिए उनको देवी के रूप में कहा जाता है, पूजा जाता है। जब इन सबसे वह ऊपर हो जाती हैं तो वह नारी नहीं रह जाती, वह देवी हो जाती हैं। और देवी की सर्वदा भारतीय संस्कृति अर्थात सनातन संस्कृति में पूजा हुई है। अर्थात हमें इससे ज्ञान मिलता है कि हमें इन सारे के सारे जो ये और उनकी बात कहा गया, इससे ऊपर उठ करके हमें देवत्व को प्राप्त करना चाहिए, देवियों को देवी के रूप में। इसीलिए पहले गांव में लोग देवी के रूप में नाम भी लिखते थे तो देवी के रूप में लिखते थे, यही कारण। परंतु कुछ पाश्चात्य सभ्यता के कारण हमारी संस्कृति को जो नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, अर्थात उनको उत्साहित करने या उनको अग्रज बनाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए कुछ ऐसा षड्यंत्र दिया जा रहा है कि वह ऊपर न उठ पाए और नीचे चले जाए, देवी से वह नारी में चले जाए, स्त्री के रूप में चली जाए। रावण के द्वारा लिखी गई इस बात को हमें बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। रिपुकर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुहाव। सुनावा, तूने शत्रु का समग्र रूप गाया है, मुझे उसका बहुत भारी भय तूने सुनाया है। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसादयब तोरे। जानियो प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, यह सब तो स्वभाव से ही मेरे बस में है, तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा है। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तो इस प्रकार मेरी प्रभुता का बखान कर रही है, क्योंकि जितनी बातें तुमने कहा है वो सारा का सारा मेरे स्वभाव में, मेरे अधीन है। रावण क्योंकि अभिमान में चूर है, इसलिए वो अभिमान के अंतर्गत जब व्यक्ति होता है तो उसको सही सही बात समझ में नहीं आता। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, समझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महुअस ठयऊं, पियहि काल बसमति भ्रम भयऊं। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ भरी है, समझने पर सुख देने वाली है और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने ऐसा सोचा कि अब हमारे पति रावण मूढ़ के बस में अर्थात मतिभ्रम हो गए हैं, इसीलिए अब मतिभ्रम क्यों हो गए, क्योंकि अब वो काल के बस में हो गए। एहि विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंध। असहज असंक लंक पति, सभा गयो मदयंध। इस प्रकार से रावण विभिन्न प्रकार की बातें करते हुए जब बातें करते रहा तो वह सुबह हो गया और वह अपने मद में अंधा हुए, फिर अपने सभा में चला गया। और फिर सभा में जाने के बाद क्या घमंड के रूप में रावण का अभिमान अब वहां दिखता है। फूल ही फरई न बेत, जदपि सुधावर सही जलदा। मूरख हृदय न चेत, जौ गुर मिलहि विरंचि समा। ऐसा कहा जा रहा है कि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी कोई ज्ञानी गुरु मिल जाए, परंतु मूर्ख के हृदय में चेत नहीं होता, ज्ञान नहीं जाता। अर्थात जब कोई व्यक्ति होता है, इसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अभी अपने भाषा में परिभाषित किया था। उन्होंने कहा कि कोई भी अगर बुद्धिमान शिष्य है तो मूर्ख गुरु से भी बहुत कुछ पा लेता है, परंतु अगर कोई मूर्ख शिष्य है तो बहुत बुद्धिमान गुरु से भी कुछ नहीं पाता। ये वर्णन आज यहाँ मिलता है कि मूर्ख हृदय न चेत, जौ गुर मिलहि विरंचि सम। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहूँ बेगी का करिय उपाय, जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर सुबह प्रभु जागते हैं, उठते हैं। उन्होंने सभी मंत्रियों को बुला करके सलाह पूछा कि शीघ्र बताइए कि अब हम लोगों को क्या उपाय करना चाहिए।
देखिए कितना त्रिकालदर्शी, पूरे विश्व के अखिल ब्रह्मांड के मालिक प्रभु श्री रामचंद्र जी सब कुछ जानते हैं, परंतु अपने साथ जो मंत्री हैं, जो अपने साथ सहयोगी हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं कि किसी भी कार्य को उनके सलाह के बिना नहीं करते। सलाह पूछते हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए, जामवंत जी हाथ जोड़ करके करते हैं कि सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, हे बुद्धि बल तेज धर्म के गुणों की राशि सुनिए। मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, दूत पठायूं बाल कुमारा। मेरा तो मन यही कहता है, मेरा तो विचार यही है कि बाल कुमार अंगद को दूत के रूप में रावण के पास एक अंतिम संदेश के लिए भेजा जाए। हो सकता है कि संधि हो जाए, हो सकता है कि संहार से बचा जा सके, और संहार से बचना ही जरूरी है। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। सभी ने कहा कि ये काम तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अंगद कृपा निधान, श्री राम जी के कृपा से अंगद से कहा गया, और प्रभु ने कहा कि हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालिपुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, परम चतुर मैं जानत हूं। तुम्हें कुछ भी हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी चतुरता के बारे में मैं जानता हूं। तुम अपनी चतुरता के साथ रावण को समझाना। काजु हमार तासुहित होई, रिपुसन करें बत कही सोई। मेरा काज करना और शत्रु के साथ चतुरता से बात करके हम उसके कल्याण की बातें करना। इससे ज्यादा तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम तो बुद्धिमान और चतुर। प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण वंदी अंगद उठेऊं, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहूं। प्रभु की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर और चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और कहे, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, परंतु मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात है कि मेरे ऊपर आपकी कृपा है। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियऊं, अस विचार जुबराज, तन पुलकित हर्षित हियऊं। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध है, यह दुनिया जानती है। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है कि थोड़ा सा मुझे भी ये सम्मान मिले, यश मिले, कार्य के लिए भेजकर मुझे सम्मानित करने का कार्य किया। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। अब अंगद जी चलते हैं तो आगे क्या होता है। वंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सबहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहजय शंका, रनबाकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके, प्रभु के चरणों की वंदना करके भगवान की प्रभुता को हृदय में रखकर, यहाँ समझने की बात है, जब हनुमान जी भी गए हैं, जहां जहां गए हैं तो प्रभु श्री राम जी को हृदय में धारण करके गए हैं। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ऐसा हनुमान जी जब आए थे तभी भी यही था। यहाँ अंगद जी ने भी प्रभु को अपने हृदय में धारण किया है और सिर नवा करके चले हैं। अर्थात किसी भी कार्य को अगर प्रभु को हृदय में धारण करके हम प्रारंभ करते हैं तो हमारी सफलता निश्चित होती है। सफलता स्वयं सिद्ध हो जाती है, क्योंकि वह कार्य स्वयं प्रभु का हो जाता है। प्रभु के प्रताप से हृदय में धारण किए रणबांकुरे वीर बालिपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। उर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेटा। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई। रावण के सभी लोग जानते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तो इतने पुत्र थे। तो रावण का एक पुत्र मिल गया लंका में प्रवेश करते ही, और वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा पड़ गया और दोनों ही अतुलित बलवान थे। बात ही बात करस बढ़ आई, और जुगल अतुल बल तरुण आई। फिर दोनों की युवा अवस्था भी थी। तेहि अंगद कहूं लात उठाई, अंगद के ऊपर उसने अपनी लात उठाया मारने के लिए। तो गही पद पटके भूमि भवाई, पैर जो उठाया तो उसी पैर को पकड़ करके और उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, अर्थात वहां मार गिराया। पहला शुरुआत अंगद जी ने कर ही दिया। निशिचरण निकर देखी भट्ट भाई, जहाँ तह चले न सकई पुरारी पुकारी।
राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भागने लगे। वे डर के मारे पुकार कर भी नहीं मचा पा रहे, इतना भयभीत हो गए कि वह पुकार भी नहीं पा रहे, अर्थात चिल्ला भी नहीं पा रहे। एक एक सन मरनु न कहीं, समुझिता सुबद चुप करी रही। एक दूसरे को असली बात नहीं बतलाते। कौन सी असली बात? कि रावण के एक पुत्र को अंगद ने मार दिया। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मारकर रह जाते। भयं कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जेहि जारी। पूरे नगर में कोलाहल हो गया, शोर हो गया कि जिसने लंका को जलाया था वह कपि फिर से आ गया है, क्योंकि अंगद ने शुरुआत ही ऐसा कर दिया था। हनुमान जी जब प्रवेश किए थे लंका में तो लंकिनी को मारा था, हालांकि लंकिनी तर गई, लेकिन अंगद जी जब प्रवेश किए हैं तो उसके पुत्र को मारे हैं। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए हैं तो एक पुत्र का संहार किए हैं, यहाँ अंगद जी ने भी एक पुत्र का संहार किया। दोनों में समानता दिखने के कारण अब लंका के राक्षस ये समझ गए कि वही कपि आ गया जिसने लंका को जलाया था। अब धो कहाँ करी कर तारा, अति सभित सब करही विचारा। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, अजेहि बिलोक सोई जाई सुखाई। अंगद का भय इतना व्याप्त हो गया कि सब अत्यंत भयभीत होकर के विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार का रास्ता बता दे रहे हैं। मतलब अंगद ने रास्ता पूछा नहीं, वो समझ गए कि इसको जिस प्रकार से वो समझ गए कि हनुमान जी जो थे वो सारी एक रूपता के कारण हनुमान जी भी रावण के दरबार में गए थे। अब यहाँ बांधने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार हनुमान जी को बांधा गया था और रावण के दरबार में ले जाया गया था तो पूरी लंका जला दी गई। आज इसे बांधने की आवश्यकता नहीं है, आज इसे सीधे रास्ता दिखा देने की आवश्यकता है और रावण अपना समझेगा बुझेगा। इसलिए बिना पूछे ही सभी लोग जितने भी राक्षस थे वो सब के सब अंगद को रावण के दरबार का रास्ता दिखा देते हैं। अब अवधो कहा करी कर तारा, यति सभित सब करही विचारा। बिन पूछे मगु देहि दिखाई, जे बिलोक सोई जाई सुखाई। गयो सभा दरबार तब, सुमिरि राम पद कंज। सिंह टवनित उत चितवा, धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी शान लिए हुए इधर उधर देखने लगे। और देखते समय सुनत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनति बिहसी बोला 10 शीशा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को पठाया और रावण को अपने बारे में सूचित करने के लिए कहा। जब रावण को पता चला कि कोई कपि आया हुआ तो वो बेहस करके अर्थात उपेक्षा करके कह रहा है, बुलाओ उसको, कहां से आया है, देखता हूं वो कहां से आया है। आय सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंजर ही बोली ले आए। अंगद दीख दसानन वैसे, सहित प्राण कज्जल गिर जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा कि जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। काजल के पहाड़ के रूप में रावण दिखाई दिया। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना। अमुख नासिका नयन रुकाना, गिर कंदरा खोह अनुमाना। और वर्णन कितना सुंदर है कि भुजाओं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखर के समान, रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं, अर्थात रावण के शरीर का वर्णन है। और मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की जैसे कंदरा होती है, खोह होता है, उसके समान दिखाई दे रहा है। गयो सभा मन ने कुन मुरा, बाली तनय अति बल बाकुरा। अत्यंत बलवान बाके वीर बालिपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। उठे सभासद कपि कहु देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अंगद को देख ही अंगद के प्रताप को पहले ही वहां पहुंच गया था, क्योंकि अंगद ने जो किया था सभी लोग जान गए थे। जो अंगद पहुंचे त्यों सभा में जितने मंत्री थे सब उठ करके खड़े हो गए। यह देखकर रावण के हृदय में बहुत क्रोध हुआ और जथा मत गज चूथ महु, पंचानन चली जाए। राम प्रताप सुनिर्मन, बैठ सभा से रुलाई। जैसे मत वाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर के अर्थात निर्द्वंद होकर के चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में धारण करके निर्भय सभा में सिर नवा करके
सभी लोग अंगद गए थे और सभी लोग सिर नवा करके उनको बैठ के इस प्रकार